जय हिंद साथियों, आई बात करते हैं। भिवंडी शहर में चुनाव जब तक रहता है तब तक यहाँ के जो नेता हैं भिवंडी करों को, भिवंडी के जो मतदाता हैं उन्हें टोपी पहनाते रहते हैं। मैंने भी टोपी पहन ली है, मगर किसी को टोपी पहनाने के लिए नहीं। आज सुरेश महात्रे उर्फ बाला मामा, जो हमारे सांसद है भिवंडी लोकसभा के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और पत्रकारों से उन्होंने आज बातचीत की। भिवंडी का जो मेयर का मामला है, सुलझ नहीं रहा है, उस पर मामा ने साफ साफ कहा कि राष्ट्रवादी के 12, कांग्रेस के 30, हालांकि कांग्रेस वाले बहुत पीठ अपनी थपथपा रहे हैं कि ये 30 हमारे हैं, उसमें रईस शेख के ज़्यादा हैं। बहरहाल, और समाजवादी के 6, जिसका समर्थन अबू आसिम आदमी ने कर दिया था, मगर अब वो पहुंच के बाहर हैं। इसका मतलब मेयर पद खतरे में है। आइए सुनते हैं हमारे सांसद साहब ने क्या कहा इस बारे में। देखो, सबसे पहले तो भिवंडी की आवाम का, जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो बहुमत दिया, एक सेकुलर विचारों को बहुमत दिया, इसके लिए सबसे पहले भिवंडी की जनता का शुक्रिया। अच्छी तरह पता है, समाजवादी पार्टी के जो लोग चुन कर आते हैं, इसके पहले भी उन्होंने भिवंडी करों को धोखा दिया था। अगर वो आपको धोखा दे रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। अबू आसिम ने समर्थन का ऐलान किया और उम्रा करने चले गए। उसके बाद क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको कहीं से कुछ और मिल रहा है और यहाँ से कम मिल रहा है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि और अभी आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा पार्टी करके कांग्रेस अपने सामने आई है, जिनकी 30 सीटें हैं, बीजेपी की 22 सीटें हैं, राष्ट्रवादी शरद पवार 12 सीटें हैं, शिवसेना शिंदे गठ 12 सीटें हैं, 6 समाजवादी पार्टी के हैं, बाकी अपक्ष है। कैंप लगना कोई नई बात थोड़ी है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का चुनाव होने के बाद इस तरह के कैंप लगते हैं। अब कहने को तो सेकुलर फ्रंट था, मगर सेकुलर फ्रंट से 6 लोग गायब हो गए जो समाजवादी के बताए जाते हैं। आज ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा, रिजल्ट के बाद डे 1 कांग्रेस राष्ट्रवादी साथ थी, आज भी साथ है, और फिर भिवंडी में ये सब गठ स्थापन होने के बाद एक सेकुलर विचारों का गठ बनाया गया, जिसमें कि भिवंडी के लिए अपन सब मिलके एक सेकुलर महापौर दे सके और भिवंडी की जनता को अपेक्षित है, क्योंकि उन्होंने बहुमत दिया है, सेकुलर के विचारों को बहुमत दिया है। इसके लिए भिवंडी की जनता को जो अपेक्षित है, ऐसे मेयर अपन देंगे। पर अभी कम से कम कैंप लगा के 15-16 दिन से भी ज्यादा हो गए। कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार, हम 42 लोग साथ में है। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी साहब ने हमें समर्थन दिया, समर्थन का पत्र भी दिया, और जबकि सेकुलर का जो गठ बनाया गया, उसमें आपने देखा होगा कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार और समाजवादी पार्टी के भी नेता थे। और उसके बाद इतने दिनों में 15-16 दिन से जो कैंप लगा है, उस कैंप में समाजवादी पार्टी के 6 लोग शामिल नहीं हुए। मामा, ये समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर चलने की बात तो करते हैं, मगर जब भिवंडी में किसी पक्ष को समर्थन करने की जरूरत पड़ती है, तब ये उसको भूलकर गांधीवादी हो जाते हैं। गांधीवादी का मतलब समझ गए ना मामा? हो सकता है उसका कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, पर वो खुल के सामने नहीं आ रहा है कि उनका क्या प्रॉब्लम है। तो खास करके तो
मैं पहले उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी के 6 आते हैं तो अपन कांग्रेस का मेयर बना सकते हैं। जो भिवंडी को मंजूर है, भिवंडी की आवाम को मंजूर है एक सेकुलर विचारों का, तो उसके लिए वो महापौर बिठा सकते हैं। और अभी इतना दिन बाहर रहने के बाद भी नहीं बन रहा है, मुझे मालूम नहीं। मैं समाजवादी पार्टी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आ जाओ, 6 के 6 लोग शामिल हो जाओ। अगर कांग्रेस का महापौर बनता है और अगर समाजवादी उप महापौर भी चाहती है तो राष्ट्रवादी शरद पवार 4 कदम पीछे आने के लिए तैयार है। हम उनको डिप्टी मेयर भी देने के लिए तैयार है। और उन्होंने कुछ ना कुछ करके 1-2 दिन में, क्योंकि अभी आपको भी मालूम है कुछ दिनों में ही जल्द ही महापौर का इलेक्शन लगने वाला है, और इसके लिए 1-2 दिन में अगर उनका कुछ निर्णय आता है तो उसका हम जरूर स्वागत करेंगे। अगर ये निर्णय नहीं आता तो हम आगे क्या रहेगा? देखो, अगर 1-2 दिन में उनका निर्णय नहीं आया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद पवार एक अलग पक्ष है। हम कल भी कांग्रेस के साथ थे, आज ही है, और अगर कल मेयर बनाने का टाइम आया और हमारे पास बहुमत हो रहा है तो हम कांग्रेस के साथ ही है, ये तो स्पष्ट है। पर अगर 1-2 दिन में समाजवादी का कोई डिसीजन नहीं आता है तो हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष शोएब बुड्डू है, हमारे सभी कारपोरेटर है, 2 दिन में सभी बैठ के कुछ नया डिसीजन हम ले सकते हैं। आपने कहा तो आखिर क्या कारण है कि सिर्फ समाजवादी ही चाहिए सेकुलर फ्रंट को? भिवंडी शहर में विलास पाटिल के भी 4 हैं, जावेद दलवी के 3 हैं, तो 4-3-7 तो हो जाता है ना। तो इन्हें लेकर महापौर क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्या कारण है? भिवंडी शहर की जनता पूछ रही है। नहीं, देखो, वो तो बात मुझे भी खटकी, वहां पे मैं नहीं था, और एक्चुअली वो मेरे को लगता है नीचे बैठे थे, शायद नीचे बैठे थे, नहीं आए थे मालूम नहीं, पर वो मुझे दिखाई नहीं दिए, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष अगर मंच पे बैठे थे, वो भी बैठना चाहता, पर उनके पार्टी के 2 नेता बैठे थे। मामा क्या कहेंगे? देखो, ये अगर नहीं होता है तो 2 दिन में जो भी निर्णय होगा आपके सामने हम स्पष्ट करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी आती है इस भिवंडी सेकुलर फ्रंट में तो उनको डिप्टी मेयर का पद आपने कहा दिया जाएगा? हाँ, हम तैयार है। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पार्टी की ओर से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग 4 कदम पीछे आने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जिस विचारधारा को भिवंडी की जनता ने जिता के दिया है उनका सम्मान करना है। नहीं, ये हमारे पार्टी को डिप्टी मेयर दे रहे हैं, और हम बोलेंगे, देखो, मैं अभी भी चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे आए, हम 4 कदम पीछे आएंगे, उनका डिप्टी मेयर बनाएंगे ना हम लोग। और कांग्रेस को उससे प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस का तो मेयर ही बन रहा है। कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि हम समर्थन क्यों देंगे? देखो, जो अभी हो गया सो हो गया। एक रईस भाई के वोट पे ये रिजल्ट नहीं आया। भिवंडी की टोटल आवाम जनता ने ये बहुमत दिया है अपने को, उनका सम्मान करना है। सवाल पर्सनल रईस भाई का नहीं आ रहा है। अगर उन्होंने आपको भारी बहुमत से बहुमत दिया है तो इस सबसे आप डिसीजन लेना चाहिए। और ठीक है ना, इलेक्शन से पहले महाविकास आघाड़ी भी कई जगह अलग अलग लड़ी ना। बात रही की नहीं है, बात कैंपेनिंग है। देखो, जनता ने, मेरा स्पष्ट कहना है कि जनता ने सेकुलर विचारों को वोट दिया है, सेकुलर विचारों को बहुमत दिया है, ना कि रईस भाई को दिया है, ना कि उनको दिया है, ना कि हमको दिया है। जनता का स्पष्ट रोग जो है ना, वो उस तरफ है। तो जनता का रोग तो फिर यहाँ पर खत्म होता है। जनता ने अपना ठीक है, चुन लिया। देखो, हमारा काम है अभी भी रिक्वेस्ट करना, क्योंकि 30 कांग्रेस के 12 हमारे हैं, 4 की जरूरत है, उनके पास 6 है। हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उनका डिसीजन फाइनल रहेगा तो 2 दिन में हम भी हमारा डिसीजन आपके सामने स्पष्ट करेंगे। के पास 4 है, आप लोग उनके साथ नहीं, हम लोग, देखो, हम लोग 42 है, 42 है, तो हम 4 के साथ क्यों जाएंगे? ये तो बताओ ना, हम 4 के साथ क्यों जाएंगे? तो 4 उनको अपने साथ ले लीजिए। मामा, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके अध्यक्ष शोएब बुड्डू थे, जो आज राष्ट्रवादी में हैं। उस समय 47 नगर सेवक इनके नेतृत्व में चुनकर आए थे भिवंडी शहर के लोगों ने।
एक बड़ा गिफ्ट दिया था कांग्रेस पार्टी को, मगर उसके बाद क्या हुआ आपको भी मालूम है। और इस बार भी जो हालात है, कांग्रेस के लोग भागेंगे कहीं और तक, या यूं समझ लीजिए कि ठाणा तक या मुंबई तक भागेंगे जरूर। अब तक जो हालात बने हुए उससे तो यही लग रहा है। नहीं, वो अगर आते हैं, कल बोलते हैं वो आपके सामने कि हमको मंजूर है कि मेयर कांग्रेस का बनाए, डिप्टी मेयर राष्ट्रवादी का बनाए, नहीं भी बनाए उनका बनाए तो भी चलेगा, और वो साथ आते तो वेलकम। थैंक यू। पर मेयर हमको कांग्रेस का ही बनाना है, क्योंकि जिसको जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है। थैंक यू। नहीं तो डिसीजन 2 दिन में हम लोग ले लेंगे। जिन्हें आप सुन रहे थे ये भिवंडी लोकसभा के सांसद हैं सुरेश महात्रे उर्फ बाले मामा। भिवंडी शहर के लोगों ने मामा को भी चुन कर दिया था और मामा ने वादा किया था कि मेरा गुलाल सूखेगा नहीं और मैं टोरेंट का मसला हल कर दूंगा, मगर उसका तो अब तक पता नहीं। उसके बाद फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के 12 लोग और चुनकर आ गए और अब पेच फंस गया महापौर बनाने का। अगर आप ध्यान देंगे तो कांग्रेस पार्टी के 30, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार का जो गठ है उसके 12, ये हो गए 42, और 6 समाजवादी ने समर्थन का ऐलान कर दिया था, उनके ले लेते हैं तो ये हो जाते हैं 48। महापौर आसानी से बनता है, मगर बीच में जो गांधीवादी का मामला है यही ज़रा खतरनाक हो रहा है। तो आखिर समाजवादी मैदान से पीछे हटी हुई तो किसके साथ में खड़ी है? शहर के लोग ये जवाब मांग रहे हैं कि समाजवादी को वोट दिया गया था इसलिए कि एक सेकुलर फ्रंट जो अब बना है, इसी तरह से मैदान में कुछ अच्छे लोग महानगर पालिका में पहुंचेंगे, मगर कुछ समझ के बाहर है। और फिर समाजवादी क्यों? विलास पाटिल के जो 4 लोग हैं, जावेद अलवी के 3 लोग हैं, इनको लेकर कांग्रेस महापौर क्यों नहीं बनाती? मगर आखिर में सवाल फिर वहीं आता है, ठनठन गोपाल का क्या? क्योंकि सभी नगर सेवकों ने कहीं ना कहीं पैसा पानी की तरह से बहाकर ये पद पाया है, तो फ्री में वोटिंग क्यों? फ्री में महापौर क्यों चुने? शहर रहे चूल्हे बाड़ में जाए, मगर अपने को तो मंगता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। भिवंडी शहर की यही राजनीति चल रही है और भिवंडी शहर के लोगों को अच्छी तरह से पता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, और बालिया मामा को मुबारकबाद दीजिए कि उन्होंने इतनी हिम्मत किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 2 दिन में अगर समाजवादी के लोग कुछ क्लियर नहीं करते तो फिर आगे हम सोचेंगे। तो सोचने का रास्ता तो बस वही है, विलास पाटिल और जावेद दलवी। मैं खान फखर आलम। एक बार फिर आपके शहर में रिजेंट प्योर वेज। ध्यान रहे, भिवंडी शहर के डांडे करवाड़ी पोस्ट ऑफिस के पास, अशोकनगर रोड, भिवंडी डिस्ट्रिक्ट ठाणे। रिजेंट प्योर वेज आपकी सेवा के लिए एक बार अवश्य पधारें।